राहुल गांधी हमारे रायबरेली के सांसद हैं। मैं रायबरेली का रहने वाला हूं। हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है, हम भी सनातन और हिंदू समाज से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं। जब राहुल गांधी जी ये बयान देते हैं कि हिंदू हिंसक है, हिंदू सिर्फ असत्य 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 बोलता है, तो कहीं ना कहीं इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, इस बात को पूरे देश को पता है, लेकिन इस अपरिपक्वता के अंदर इतना बड़ा और भयंकर बयान दे दें जिसकी वजह से देश में राइट्स भी हो सकते हैं। आज पूरा हिंदू समाज सड़कों पर उतर के राहुल गांधी का विरोध कर रहा है। आप बयान दीजिए, आप मोदी जी का विरोध करिए। आपको जनता ने विपक्ष का नेता बनाया है, आपको जनता ने सीटें दे करके 99 सीटें दे करके भेजी ताकि आप महंगाई पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, देश के मुद्दे नीट पर बात करें और युवाओं को किस प्रकार से मौका मिल सके, अवसर मिल सके, उन पर बात करें। लेकिन आप वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप वहाँ पर खड़े होकर के एक विशेष समुदाय हिंदुओं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। आप भगवान शंकर को शांति प्रिय तो बता रहे हैं, लेकिन जब शंकर जी की तीसरी आंख खुलती है तो तांडव भी होता है। इस बात को राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ बातें बता रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में क्या कह रहे थे कि मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, और इस मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए नफरत क्यों है? राहुल गांधी जी ये बताएं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले हैं खास करके। आप पत्रकार महोदय दोबारा से जाके पूरे 90 मिनट का भाषण सुनिएगा राहुल गांधी जी का। जब उन्हें लगा कि मैंने गलत बोल दिया, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर के उसका विरोध करने लगे, तब उन्होंने घुमाने फिराने के लिए बात बीजेपी आरएसएस का नाम लिया। उससे पहले बीजेपी आरएसएस का नाम नहीं लिया। अगर कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू बोलता रहता तो सच्चाई उसके मुंह से निकल जाती है। राहुल गांधी 90 मिनट से कंटिन्यू बोल रहे थे तो सच्चाई उनके मुंह से निकल गई। अब उस रायतों को समेटने के लिए 40 झूठ बोल रहे राहुल गांधी, पर जो उनके मन की बात थी वो आज इस देश की जनता को पता चल चुकी है कि राहुल गांधी अपने मोहब्बत के बाजार में सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। खास करके जो है कहा जाता है कि ये एक विशेष वर्ग को खुश करने के चक्कर में लगे हैं राहुल जी। सर देखिए, मैं कहता हूँ ये देश सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है, ये देश किराएदारों का नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। इस देश में 110 करोड़ हिंदू हैं, सनातनियों का देश है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये 110 करोड़ जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुँचा है, और सड़क से लेकर के संसद तक राहुल गांधी का पुरजोर ताबड़तोड़ तरीके से विरोध करने का काम करेगा। देखिए, राहुल गांधी हो या चाहे गांधी परिवार हो, चाहे नेहरू गांधी हो, सारे के सारों का अगर आप कांड उठा के देंगे तो 1947 से उठाएंगे तो नेहरू कहते थे कि मुझे हिंदू शब्द से नफरत है, मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूँ। वही काम उनके क्या नाम है राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये इसमें तो नया नहीं है कि हम चर्चा करें हिंदू हिंसात्मक है या हिंदू क्या कर रहा है। सबसे हैरानी की बात है कि मंदबुद्धि बालक आज लोकसभा का प्रतिपक्ष का नेता होने के बाद भी मतलब वहां पर खड़े होकर ऐसे बयान दे रहा है जहां पर 140 करोड़ जनता का ऐसा अपमान कर रहा है कि वो कह रहा है हिंदू मतलब हिंसा। आप एक बार बताइए, वो हिंदू जिसने इस देश में इस्लाम को पनपने दिया, वो हिंदू जिसने इस देश में बौद्ध को पनपने दिया, वो हिंदू जिसने यहाँ पर सिखों को पालन पोषण करने दिया, वो हिंदू जिसने हमेशा इस भारत माता की धरती पे हर धर्म को लेकर साथ में लेके चला। हिंसा कहाँ से होता है ये पूरा देश जानता है, पत्थर कहाँ से चलते हैं ये पूरा देश जानता है, बम कहाँ फटते हैं ये पूरा देश जानता है। पर राहुल गांधी कुछ लोगों को वो जिताने के लिए, कुछ ऊंचे पैजामों के वोट पाने के चक्कर में भारत के लोकसभा में खड़े होकर ऐसा बयान दे रहे हैं कि जी हिंदू मतलब हिंसा। आप इधर इस बयान को अगर देखेंगे, 140 करोड़ जनता में 10 करोड़ हिंदुओं का ऐसा अपमान किया जिस हिंदू ने इस धरती को पाला पोषण किया, उसके बाद इस धरती को आगे लेके जाने का काम कर रहे, जो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करता है। अगर हिंदू मतलब सेकुलर होता है, आप ये देखिए कि हिंदुत्व में ही सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा शब्द होता है। नहीं तो आप अफगानिस्तान चले जाइए, आपको सेकुलरिज्म का डंका मिल जाएगा। आप जाइए ना थोड़ा सा पाकिस्तान जाइए, आप 57 देशों में आपको मिल जाएगा कि कौन हिंसा करता है कौन नहीं करता। हिंदू ने जिस तरीके से इस धरती को भारत माता को मां मानकर हर धर्म को पाला, राहुल गांधी लोकसभा में मंद बुद्धि बालक की तरह खड़े होकर वो ज्ञान दे रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि गांजा फूक लिया और लोकसभा में साइड में खड़े हो गए, जो मन में आ रहा है बके जा रहे हैं। आप 2 बार बोल चुके हैं मंद बुद्धि।
लेकिन नेता विपक्ष है भाई, मेजोरिटी है उनके पास। सर नेता विपक्ष ऐसे नहीं होता ना, क्लास का मॉनिटर तो बना दिया पर खूबी वो है ही नहीं ना। आप 10 करोड़ जनता का अपमान कर 100 करोड़ जनता का आप अपमान कर रहे हैं और अपमान करने के बाद आप खुशी मना रहे हैं। आप कह रहे हैं जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक होता है। मतलब मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंसक हूँ, मैं किसी को मार रहा हूँ। मतलब कोई मुसलमान है तो वो उसके बारे में कल को कोई नेता बोल देगा, कोई बौद्ध है उसके बारे में बोल देगा। ये देश चल रहा है 4 भाइयों के उस पे। और जहाँ पर राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया वो अमर्यादित बयान था और वो 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। और आने वाले समय में इसकी एक तरीके से हिंदू ऐसा जवाब देंगे कि राहुल गांधी की जो ये प्रतिपक्ष का जो सीट है ना वो भी खाली हो जाएगा। आप ये सोचिए कि राहुल गांधी आज से नहीं बोल रहे हैं, सेम प्रीतोदा का बयान उठाइए, आप उनके क्या नाम है नेताओं का बयान उठाइए। यही इंडिया गठबंधन था। इंडिया गठबंधन में तमिलनाडु से एक नेता ये कह देता है कि हिंदू का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, चिकनगुनिया, ये मलेरिया वो करते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी का कह देता है हिंदू मतलब अपराध, हिंदू मतलब कुछ नहीं। उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक यादव नेता बोल देता है हिंदू धर्म के बारे में। उसी को विरोध नहीं करते, ये लोग समर्थन करते हैं। और उसी चीज का आज उन्होंने लोकसभा में हिंदुत्व का वो किया। हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा और बढ़ रहा है, पर उसका विरोध राहुल गांधी किस लिए कर रहे हैं? वो दिखाना चाह रहे जी हम विरोध करेंगे तो ही हम सरकार में रहेंगे। मतलब प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए आपको इतना वो हो गया। झूठ पर आज नेता प्रतिपक्ष झूठ पर पूरा काम कर रहे हैं। वहां पर अग्निवीर के योजना पर पूरा झूठ बोल रहे हैं, खड़े होकर लोकसभा में झूठ बयान दे रहे हैं कि अग्निवीर में कोई शहीद हो जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वहां पर बताते हैं कि जी ये गलत बोल रहे हैं, 1 करोड़ रुपए वहां पर मिलता है, उनको शहीदी का दर्जा भी मिलता है। उसके बाद राफेल पे झूठ, अग्निवीर पे झूठ, हर चीज पे झूठ बोलते हैं। और ये लोग कहते हैं कि हिंदू मतलब हिंसात्मक। और जब 3 बजे रात को आपकी इंडिया गठबंधन और आपकी पार्टी, आपके एजेंडा क्रोनोलॉजी सेट होकर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का गेट खुलवा के तो आतंकवादी के लिए केस लड़ रहा था, तो वो कौन सा हिंसा कर रहे थे आप लोग? देश में बम कोई और फोड़ता है, पत्थरबाजी कोई और करता है। मैं बताता हूँ कश्मीर में कौन पत्थरबाजी कर रहा था। उठाइए ना नाम आप कहीं से लीजिए, 70 के 70 नाम आपको उन्हीं के मिलेंगे, आप वहां से उठाइए। हिंदू ने तो इस देश को बनाया हुआ है और क्या बात करते हैं कि हिंदू हिंसात्मक होता है। हिंदू ने अपने आप को अगर हिंसात्मक होता ना तो अभी तक यहाँ पर कोई रहने के लायक नहीं रहता। सही, लेकिन उनका जो कहना है राहुल गांधी जी का, वो कहते हैं कि जो बीजेपी वाले हैं खास करके ये लोग हैं, सब नहीं है उनका कहने। ये तो मतलब टोपी ढाका वाली बात हो गई ना। जब उन्हें दिखने लगा कि मैंने बोला क्या, अब उसका जवाब क्या आने वाला है, जनता तक जाने वाला क्या है, तो वो कहने नहीं मैं बीजेपी को बोल रहा हूँ, मैं मोदी को बोल रहा हूँ। चलो मान लो मोदी को बोल रहे हो, अब बताओ मोदी ने कौन सा हिंसा कर दिया? आप अपने आप को भी हिंदू बोलते हो कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। राहुल गांधी भी फिर हिंसा करते होंगे। मतलब कि बाहर से आए हुए व्यक्ति, बाहर से उनकी माँ आई हुई, बाहर से आए हुए व्यक्ति अब हमें बताएंगे, हम यहाँ के असली वारिस है, वो हमें बताएंगे कि कौन हिंसा करता और कौन नहीं हिंसा करता। ठीक है, वो बताएंगे कि इस देश का असली नागरिक कौन है और कौन नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है कि बाहर से आए हुए लोग कहते हैं कि ये असली वोटर है, ये नकली वोटर है, ये इस देश का असली हकदार है, ये संसाधनों का असली मालिक है। मतलब बाहर का व्यक्ति अब ये बताएगा कि इस देश का असली वारिस कौन है। लेकिन आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का पूरा जो चुनाव में भाषण रहा है, संबोधन रहा है, उसमें जो है राजनीति में तुष्टीकरण और नफरत की राजनीति करने का आरोप जो है बीजेपी पर लगाते रहा है। उसी बात को दोहराया होगा। सबका साथ सबका विकास करके उन्होंने मतलब एक तरीके से हिंदू मुसलमान किया है। वक्फ बोर्ड बनाते हैं इनके अब्बा, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाते हैं इनके अब्बा, 700 से ज़्यादा माइनॉरिटी कमीशन बनाते हैं इनके चाचा दादा। ठीक है, इस देश में हज पे सब्सिडी देते हैं ये लोग। उसके बाद पहले संसाधनों पर अधिकार देने की बात करते हैं ये लोग। ठीक है, और नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, 4 घर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो शौचालय बना रहे हैं और हर किसी को मिल रहा है, तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। इनके राज्य में सबसे ज़्यादा दंगे होते थे कौन से? हिंदू मुसलमान के। इनका तो झूठ पे ही चलता है ना। इनकी राजनीति कांग्रेस मतलब झूठ, झूठ बोलो राजनीति करो। कांग्रेस का मतलब दंगे करवाओ, राजनीति करो। वही जो राहुल गांधी के मन में था वो उन्होंने वहां पर उल्टी कर दिया और उगल दिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता देश के संसद में, देश के मंदिर में जाकर और देश के बहुसंख्यक के वाद के खिलाफ चर्चा कर रहे हैं और किसके पक्ष में? अल्पसंख्यक के पक्ष में बहुसंख्यक का विरोध कर रहे हैं कि जो इस देश को चलाने का काम करता है। आज मैं बताता हूँ, इस देश में सबसे ज्यादा
टैक्स देता है कौन है? जैन देता है। किस में आते हैं? हिंदू में। इस देश में सबसे ज़्यादा कारोबार कौन करता है? हिंदू करते हैं, ठीक है। इस देश में सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से कौन कह रहता है? हिंदू रहते हैं। उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का नट ढीला हो गया था या गांजा का एकाक्षक ले लिया होगा और वहाँ बैठकर वो ये बयान दे रहे हैं कि जिस आप गलत आरोप लगा रहे हैं, नशेड़ी थोड़ी ना है राहुल सर, गांधी। नशेड़ी हैं या गंजेड़ी हैं, नशा करके ही ऐसे बयान दिए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष को गाली कैसे दे सकता है? हम तो मानते हैं कि जी हमें उन्होंने हिंसात्मक कहकर एक तरीके से हमारे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा घात है। और मैं हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू, गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, ठीक है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, पर मेरे ऊपर अगर आप आरोप लगाते हो झूठे, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप गांजा फूक के, नशा फूक के ही बात कर रहे थे।